कोरोना वायरस हम सबकी लाइफ का डार्केस्ट फेज रहा है। Coronavirus continues to spread worldwide from its starting point in Wuhan, China. The first death from coronavirus here in the United States. कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब कोविड-19 आउटब्रेक आया था तो शुरुआत में किसी को भनक भी नहीं थी कि इतना डेडली वायरस हो सकता है। जब ये आया, इंडिया में लॉकडाउन लग गया, तब लोग खुश थे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। कुछ टाइम बीता, उसके बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं, अब सब चीजें कैसे मैनेज होगी। फर्स्ट वेव तक तो सब कुछ ठीक से हो गया, बट सेकेंड वेव इतनी खतरनाक थी कि लाखों लोगों की जान चली गई इसमें। हम सब लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है और अभी भी वो पेन कहीं ना कहीं हम सबके दिल में है। सो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मूवी का, और ये मूवी क्यों आपको देखनी चाहिए मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ, और मूवी की आउटलाइन बताऊंगी। और इस मूवी में दो चीजों पे मेनली बात की गई है कि कैसे हमारे साइंटिस्ट ने इस सिचुएशन को डील किया, और दूसरी चीज कि कैसे मीडिया, गवर्नमेंट और अलग अलग एलिमेंट्स ने इस चीज को डील किया। सो हे, दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सपोज। ये विवेक अग्निहोत्री की मूवी है और नाना पाटेकर, अनुपम खेर जैसे बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे, और भी काफी सारे लोग हैं जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और इसी के साथ साथ ये मूवी मेजरली दो चीजों के बारे में बात करी है। एक, कैसे कोविड वैक्सीन के टाइम पे साइंटिस्ट ने कैसे इस वैक्सीन को प्रिपेयर किया, मेजरली उनके बारे में, और दूसरा क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी पड़ी, और कैसे नीचा दिखाया गया हमारी वैक्सीन को, और कैसे मीडिया ने ही, हमारी खुद की मीडिया ने ही किन किन रीजंस की वजह से हमें ही डिफेम करने की कोशिश करी, ऐसे डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश करी कि हमारी वैक्सीन शायद कामयाब नहीं होगी, शायद इंडिया इस चीज को अच्छे से हैंडल कर ही नहीं पाएगा, शायद इंडिया लड़ ही नहीं पाएगा कोरोना वायरस से। इंडिया कांट डू इट। आपको अच्छे से डिटेल में सब चीजों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने फेस किया उसके बारे में बात करते हैं। हम सब जानते हैं जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने किया है ना कोविड में, वो कोई नहीं कर सकता। तो साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करा, अपनी फैमिली से दूर रहे, दिन रात मेहनत करी उन लोगों ने। वो फेज ऐसा था ना, जब नॉर्मल हम लोगों के लिए इतना डार्क था ना, उनके लिए वो फेज डार्केस्ट था। जिस बीमारी को हम सोचते थे कि कोरोना वायरस हम तक ना आए, वो उस कोरोना वायरस से डील कर रहे थे ताकि उसकी वैक्सीन क्रिएट कर सके। इसी के साथ साथ स्ट्रेस था उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पूरे इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनको वैक्सीन बनानी थी जिससे कि इंडिया की मास पॉपुलेशन को वो वैक्सीनेट कर सके और हम कोरोना वायरस से बच सके। फैमिली से वो मिल तक नहीं पाते थे, बिकॉज फैमिली को भी उनसे खतरा हो सकता था कि उनके इंटरेक्शन से फैमिली की भी जान जा सकती थी। इस तनाव भरे माहौल में भी उन्होंने अपना काम एकदम अच्छे से किया, और काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने उनका मोरल डाउन करने की कोशिश करी, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस मूवी के दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो स्ट्रगल बताता है हमारे इंडियन मीडिया का, ऑपोजिशन गवर्नमेंट का और रूलिंग गवर्नमेंट का। तो इन लोगों ने कैसे इस सिचुएशन का हैंडल किया, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले रूलिंग गवर्नमेंट की बात करते हैं। रूलिंग गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी कि हमें कैसे ना कैसे करके अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कराना है, वैक्सीन बनवानी है। वैक्सीन को अगर आपको नहीं पता ना, एक वैक्सीन बनने में सालों लग जाते हैं, ट्रायल्स होते हैं, क्वालिटी चेक होता है, एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है, फिर ह्यूमंस पे टेस्टिंग होती है, सालों लगते हैं एक वैक्सीन को बनने में, ऐसे ही नहीं बन जाती। कुछ महीनों में ही हमारे साइंटिस्ट ने ये काम कर दिखाया, ये काबिले तारीफ है, और जिसमें कि हमारी वैक्सीन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी थी। तो रूलिंग गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी चुनौती यही थी, और जिसपे वो खरे उतरे। ऑपोजिशन पार्टी, हमेशा की तरह ऑपोजिशन का काम ही यही होता है कि वो रूलिंग पार्टी को नीचा दिखाए और उनकी लेग पुलिंग करे। बट इस चुनौती भरे टाइम में हमारी पूरी कंट्री को एकजुट होकर के जहां काम करना चाहिए था, वहां ऑपोजिशन पार्टी, लेफ्ट विंग पूरी कोशिश कर रही थी कि वो ये दिखा सके कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम सही से कर ही नहीं रही है, वो कोरोना वायरस सही से संभाल ही नहीं पाएगी, वो तरीके से काम करेंगे ही नहीं, और लोगों की जान बच भी नहीं पाएगी। एक फाइजर नाम की वैक्सीन बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई थी, यूरोप और यूएस की वैक्सीन थी ये, और बहुत हमारे इंडियन पॉलिटिशियन, काफी सारे पॉलिटिशियंस थे हमारे ऑपोजिशन के, जो इस चीज को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि आप ये वाली वैक्सीन यूज क्यों नहीं करते हो, आप ये वाली वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हो, आप अपनी वैक्सीन क्यों बना रहे हो, इंडिया के पास कहाँ है इतना पैसा, कहाँ है इतनी रिसोर्सेज कि इंडिया अपनी वैक्सीन क्रिएट कर सके। ये ऑपोजिशन के शब्द थे। वो चाहते थे कि हम बाहर की जो फाइजर वैक्सीन है उसको ले, और ऐसे ही काफी न्यूज में आर्टिकल्स भी छपे जिसमें क्रेडिबिलिटी को डाउट किया गया कि इंडिया जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है, कोवैक्सीन बना रहा है, क्या ये इफेक्टिव है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं निकलने वाले हैं। मतलब जानबूझ के एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक फियर क्रिएट किया गया कि लोग ट्रस्ट ना करें। और अगर आपको मैं लास्ट में बताऊं ना, तो आप दंग रह जाएंगे। फाइजर वैक्सीन इफेक्टिवनेस 40-50% से कम रह गई थी। वो उसकी वजह से काफी सारे लोग पैरालाइज्ड भी हुए, काफी लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हुए, और काफी लोगों की जाने भी गई। वो वैक्सीन इतनी अच्छी नहीं थी। तो
इंडिया की क्रेडिबिलिटी को डाउट किया गया एज अ नेशन। जब हम लोगों को एक टाइम पे खड़े होना चाहिए ना, तब हमारी जो पार्टीज होती है ना, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, वो सब ना अलग अलग हो जाती है और हम लोगों को अलग अलग करने की कोशिश करती है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको सब इंडिया से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, आपको इंडिया के नाम से ही जानेंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि आप लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो। हमारे साइंटिस्ट किसी भी नेशन से कम नहीं है, किसी भी साइंटिस्ट से पीछे नहीं है। एंड उन्होंने बहुत कम टाइम में जो करके दिखाया वो शायद कोई और नहीं कर सकता था। बट उसके बावजूद भी काफी बार ऑपोजिशन पार्टी और इंडिया के बाहर की जो एजेंसीज थी, उन्होंने जानबूझ के इंडिया के न्यूज़पेपर्स में और इंडिया के मीडिया फ्रंट पे ये सब चीजें पब्लिश करवाने की कोशिश करी, जिससे कि एक डाउट क्रिएट हो और दूसरी वैक्सीन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो और इंडिया की वैक्सीन की प्रोडक्शन इंक्रीज ना, और इंडिया की वैक्सीन टोटली फेल हो जाए ना, इंडिया के लोग उसको ले ना वो बाहर जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। इंडिया की वैक्सीन क्योंकि प्रूव हुई, वो बहुत इफेक्टिव थी, हम सब लोग उसी को लगा करके अच्छे खासे हैं और काफी सारे देशों को भी हमने वो वैक्सीन भेजी थी। इस टाइम पर बुरा ये देख के लगा कि यार जिस टाइम पर, जिस मुश्किल भरे टाइम पे हम सब लोगों को साथ होना चाहिए था, वहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी। अपोजिशन का काम ये होना चाहिए, जो गलत चीजें हो रही है उनके बारे में बोलो भाई, आप करप्शन के बारे में बोलो। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं होती, करप्शन तो सभी कर रहे हैं तो आप बोलो करप्शन के बारे में। बट जो चीज सही चल रही है, जो अच्छी काम हो रहे हैं, उनके बारे में बोल करके, उनको नीचा दिखा करके आप ये चाहते हो कि रूलिंग पार्टी हार जाए, रूलिंग पार्टी इसमें फेल हो जाए, तो हमारा नेशन भी तो फेल होगा ना। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। लोग ये नहीं समझते कि अच्छी चीजों में एटलीस्ट हमें सपोर्ट करना चाहिए किसी पार्टी को, और बुरी चीजों में उन्हें उतना ही अच्छे से क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। सो डेफिनेटली एक थैंक्स तो उन साइंटिस्ट को बनता है जिन्होंने ये वैक्सीन हमारे लिए क्रिएट करी, और सबसे ज्यादा डार्केस्ट फेस तो शायद ये उन्हीं की लाइफ में रहा होगा। दिन रात लगे रहना, जिसको बनाने में सालों लग जाते हैं उनको कुछ महीनों में उन्होंने क्रिएट कर दिया, और वो भी इतने प्रेशराइज टाइम में। सो एक लाइक तो उनके लिए भी बनता है। सो या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आई थिंक आपको ये मूवी देखनी चाहिए बिकॉज ये मूवी काफी अच्छी है। सो या दैट वाज इट, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो या गुड बाय।